नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आतंक की जमीन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से पाकिस्तान इस तरीके से डर चुका है कि वो बेसुध पड़ा है। हर बार आतंकी हमले के मामले में भारत के आरोप को ठुकराने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंकिस्तान होने की बात स्वीकार रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने इस सच्चाई को उस वक्त स्वीकार किया जब भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सबक सिखाने का फैसला शुरू किया है। भारत के हमले से डरा पाकिस्तान अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा है और यह जानते हुए भी कि वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है। लेकिन भारत की जंगी तैयारियों से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, भीख, डर, धमकी। मुनीर की सांस अटकी, तिल तिल कर मर रहा पाक, पाक को नहीं भीख। दुनिया दे रही है सीख। युद्ध की आहट, बड़ी घबराहट, बिना वार बस हुआ पाक। न बारूद न गोला, डरा आतंकी चोला। दुनिया के सामने पाकिस्तान अपनी फजीयत खुद करवा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से पल्ला झाड़ चुका पाकिस्तान अब अपने आतंकियों के समर्थन की बात स्वीकार कर रहा है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे ने भारत को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने को मजबूत आधार दे दिया है। भारत का आतंक की जमीन को खत्म करने का पुख्ता प्लान है और इस प्लान को ना समझ पाने की वजह से पाकिस्तान अपने पैरों पर नहीं, अपने सिर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन प्लान से पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं, पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है और भारत की तरफ से हमले का डर इस कदर सता रहा है कि दुनिया को पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि वो सच में आतंकी मुल्क है। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान के डर के आगे आखिर क्या है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान कैसे भीख, डर, धमकी के बीच इस कदर फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो लगातार इस कोशिश में नाकाम हो रहा है कि हिंदुस्तान की युद्ध की रणनीति क्या है। पाकिस्तान आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि भारत हमला करने वाला है। वहां के तमाम राजनेता, सरकार में शामिल लोग आकाशवाणी करते हैं, भारत अब हमला करने वाला है। 24 से 36 घंटे की मियाद खत्म हो जाती है मगर भारत हमला नहीं करता है। पाकिस्तान फिर कहता है कि पीएम मोदी उस पर बहुत जल्दी कराची में हमला कर सकते हैं मगर ये सब बातें हवाई साबित होती है। इसके बाद पाकिस्तान का रुख बदलता है, उसका सुर बदलता है। जिस दूरबीन से वो जितनी दूर भी देख पाता है उसके बाद वो कहता है मगर हिंदुस्तान ने उस पर हमला किया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इन दोनों बयानों के बीच पाकिस्तान की बदहवासी, रणनीतिक चूक, बड़बोलापन साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इंटरव्यू में पूरा एकदम कबूल रखा है कि पिछले 3 दशकों से वो पूरे टेररिस्ट को पनाह भी दे रहे हैं और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। और बड़े गर्व के साथ बिलावल भुट्टो भी यही चीज को कबूल लिए हैं। बिलावल भुट्टो जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़े गर्व के साथ इस चीज को कबूला है। और देखिए, पाकिस्तान जो है इन लोगों को फंड भी कर रहा है, आतंकियों को, पूरे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को वो जगह भी दे रहा है अपने पाकिस्तान के अंदर
अंदर जहां पे वो लोग टेररिज्म को पूरा वो लोग और बढ़ा सके, ट्रेनिंग ग्राउंड्स वहां पे उनको बन रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आधुनिक हथियार से लैस करके उनको पूरे दुनिया भर में आतंक मचाने के लिए सबको जगह भेजा जा रहा है। उनका यह भी मानना है कि जो आतंकी एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई खत्म होने के बाद वो पूरी तरीके से सब के सब काफी पाकिस्तान के अंदर भी आज के वहां पर घुल मिलकर पूरा रहने लगे हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजीज को भी वो आतंकी पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम में फैलाए भी जा रहे हैं। हमले के डर से जो मुल्ला मुनीर बंकर में छिप गया था वो बाहर निकल गया है। भारत के हमले के डर से वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है शहबाज शरीफ। अब पाकिस्तान में लापता हो चुका शहबाज शरीफ एक बार फिर से दिखाई भी देने लगा। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया है, जिन टेररिस्ट को, वो उनके आकाश और जिन्होंने उन आकाश को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की है, उनको हम डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे, और दुनिया में कहीं भी छिपेंगे हम उनको मार गिराएंगे। यानी दूसरी तरफ में इशारा दिया कि जैसे अबोटाबाद में बिन लादेन को निकाल के मारा था, हम दाऊद इब्राहिम हो या सलाहुद्दीन हो या सैफुल्लाह खान हो या हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पाकिस्तान में भी घबराहट है, उन लोगों में भी बड़ी ज़बरदस्त घबराहट है। इनको 3-3, 4-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, इनकी जगह चेंज कर दी है, और हर 12 से 24 घंटे इनका लोकेशन चेंज किया जा रहा है। ये साफ तौर पे दिशा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं, आज वही उनके हीरोज़ जो है कि समझो डडू बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना की जंगी तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान ने हमले की डेडलाइन तक दे दी थी। डेडलाइन की मियाद खत्म होने के बावजूद भारत की तरफ से अब तक कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। हमले का डर पाकिस्तान में इस कदर है कि वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत बदला जरूर लेगा। क्या पाकिस्तान ये समझने लगा है कि अब हिंदुस्तान अब कोई हमला नहीं करने वाला है? मगर पीएम मोदी के उस बयान का क्या, जिस पर हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तानियों को यकीन है? पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने के उस संकल्प का क्या, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लिया? 140 करोड़ भारतीयों के उस आक्रोश का क्या, जो पहलगाम के गुनहगारों और उसके पनाहगारों को खत्म होते हुए देखना चाहता है? भारत के उस सशक्त सेना का क्या, जिसको पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा लिखने की खुली छूट दी? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भारत की उस रणनीति को नहीं भांप पाया, जिसकी आग में बिना युद्ध के ही वो जल रहा है, बिना किसी मिसाइल हमले के ही पाकिस्तानियों की नींद हराम कर रहा है, बिना किसी युद्ध घोष के पाकिस्तानी सेना और मंत्रियों के घर वालों को डर के मारे विदेश भेजा गया, बिना राफेल के आक्रमण के ही भारत के डर से कराची लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, उड़ानें स्थगित कर दी गई, बिना किसी हमले के ही पाकिस्तान को हर दिन अरबों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बिना युद्ध के बेचैन है, युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, बिना युद्ध के ही घुटनों के बल पे है। मगर असल बात यह है कि इस डर के आगे पाकिस्तान की बर्बादी है, उसकी बेचैनी है, तबाही तो है ही, साथ ही दुनिया भर में आतंकी मुल्क के तौर पर उसे बदनामी का ताज भी मिला है। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मुल्क पाकिस्तान से किनारा कर चुके हैं। पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन भी उसे हिदायत देने लगा है और यहाँ तक कह दिया है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं। जिस अमेरिका के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चला रहा था, उसी अमेरिका ने दो टूक कह दिया है, भारत को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। देखिए, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को कॉल आउट करना और भी आसान हो रखा है। हालांकि इस पे कोई पहले भी ज्यादा कष्ट नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान का जो स्तर है, जो उसका रेपुटेशन है, जो उसका क्रेडिबिलिटी है, सबको पता है। कई बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वो ग्रे लिस्ट में ऊपर नीचे चलता ही रहा है पाकिस्तान। तो कहीं भी आतंकी हमला होता है, उसका किसी न किसी तरह से उसका तार जो है पाकिस्तान से हमेशा जुड़ा मिल ही जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो उनके जनरल्स हैं, वो बड़े अनश्योर तरीके से अभी उनके नीजर्क रिएक्शंस पूरे आ रहे हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ से एक मैच्योर सा कोई रिस्पांस नहीं किसी तौर पर भी आ रहा है। या तो अगर हम लोग डिप्लोमेटिक तौर पे भी देखें या अगर हम लोग मिलिट्री तौर पर देखें, तो मिलिट्री तौर पे भी उन लोगों की अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि वो लोग किस तरीके से रिएक्शन करना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत जो है, उनके मंसूबे क्या हैं, भारत के
डिफेंस किस तरीके से ऑपरेशंस करने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी भारत के डिफेंस फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया है, जिसके वजह से भारत के डिफेंस फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि मोड ऑफ अटैक क्या रहेगा, जगह क्या रहेगा और समय क्या रहेगा। सबसे पहली कहावत है कि देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर नो परमानेंट एनिमीज। सिर्फ आपके नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट है। सारे देश वही कार्रवाई करता है, वही पक्ष लेता है जो उसके नेशनल हित में हो। तो अपने नेशनल हित को देखकर लोग बातचीत करते हैं। अभी तक हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल से कोशिश कर ली कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए कि टेररिस्ट है कौन। आज तक उसके ऊपर भी बातचीत नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कोई कंसेंसस नहीं हुआ कि टेररिस्ट है कौन। क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं जो टेररिस्ट हम जिसको बोलते हैं वो कहते हैं ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ये तो हमारे हीरोज़ हैं। मुशर्रफ ने साफ तौर पे कहा हाफिज सईद है, बिन लादेन है, ये तो हमारे हीरोज़ थे, नेशनल फ्री, हमको तो इनको पूछना चाहिए। तो ऐसे में जिनको कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी दुनिया को साफ तौर पे दर्शा दिया है कि आज पाकिस्तान जो है टेररिज्म का सबसे बड़ा गढ़ है। और दुनिया में जहाँ भी कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है, चाहे अमेरिका के खिलाफ, चाहे रशिया के खिलाफ, चाहे यूरोप के खिलाफ, चाहे ब्रिटेन के खिलाफ, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये सारी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। इसलिए बहुत लाजमी है कि जो पाकिस्तान से टेररिज्म उठता है उसको खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गारंटी दी है कि आतंकियों और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ हर हाल में एक्शन होगा, लेकिन ये कब होगा ये पाकिस्तान को नहीं पता। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि भारत उसे यूं ही नहीं बख्श देगा। पाकिस्तान को जंग की आशंका में ठोककर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं और इससे पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ चुकी है। भारत का हमला कब? पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत हमला कब करेगा। इस एक सवाल ने पाकिस्तान को डर, दहशत, शर्म से भर दिया है। मगर दूसरी तरफ बिहार की उस रैली में जिसमें पीएम मोदी ने मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था, उसके बाद वो लगातार अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे पूरी तरह से निश्चिंत है वो। पीएम मोदी ने वेव सम्मेलन में युवाओं में जोश भरते हुए भी नजर आए, तो आंध्र में बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रमों को देखकर पाकिस्तान हैरान है, परेशान है। उसके सोचने और समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल भारत के कथित हमले पर प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ तक कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान अब तक का सबसे बड़ा हमला करने ही वाला है, जबकि भारतीय पीएम मोदी लगातार विकास, युवाओं की बात कर रही हैं। इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है वो उसके लिए है? मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आतंक की दाढ़ी में मसूद अजहर, मोहम्मद हसन, मौलाना सज्जाद, उस्मान हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मीर उर्फ सैफुल्ला, साजिद जट, मोहम्मद याया मुजाहिद। इन आतंकियों का चेहरा लिए फिर रहे पाकिस्तान के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि जैसे ये दाढ़ी कटेगी पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ जाएगा। आतंकियों की आग में पाकिस्तान भी झुलस रहा है, लेकिन अपनी ही गलती पर न तो शर्मिंदा है, न ही खुद में बदलाव ला रहा है। इसका मतलब ये है कि बचा खुचा पाकिस्तान आतंक के मलबे में तब्दील हो जाएगा, और अगर कुछ बच भी जाएगा तो बंजर जमीन जिस पर आतंक का बदनुमा दाग बरकरार रहेगा। जिस बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो आतंकियों की भेंट चढ़ गई, वो बिलावल आतंक के खात्मे के सवाल पर बिलबिला रहा है, खुद को आतंक का सबसे बड़ा हिमायती साबित कर रहा है। पाकिस्तान हुक्मरानों का पागलपन मुल्क को कटोरे लेकर भीख मांगने को मजबूर कर दिया है, लेकिन पाक कठमुल्लों और आतंक के आका इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया बदल रही है और समय के साथ पाकिस्तान को बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान को काउंटर करने में उनको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कई बार उनके रात को भी उनके मैसेजेस आ रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर रात के 2 बजे भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में अटैक हो सकता है। तो इन लोग के अभी कंफ्यूजन है, वो लोग एक क्लियर रिस्पॉन्स उस पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा किसी एक टेररिस्ट बेस के ऊपर? क्या भारत जो है कोई मिसाइल से अटैक करेगा या पूरे अपने आर्टिलरी गन से उस पर
पे फायर करेगा या कोई एयर स्ट्राइक करेगा, या जो नेवी पूरे जो हम लोग के अभी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वॉर ड्रिल्स चल रहे हैं हम लोग के अरेबियन सी में, तो क्या एक ऑल आउट अटैक होगा। तो पाकिस्तान इस कंफ्यूजन में और भी ज्यादा उसमें खलबली उसमें मची हुई है, क्योंकि एक रिस्पॉन्स भी वो नहीं कर पा रहा है। रही बात उन लोग के पॉलिटिकल लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप भी उन लोग की पूरी अफरा तफरी हो रखी है, क्योंकि उन लोग को भी क्लियर स्टेटमेंट्स आ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का अगर हम लोग पॉलिटिशियंस को देखें, जो उनके राजनेता भी हैं, उनका वहां पर कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो पाकिस्तान आईएसआई या पाकिस्तान के जनरल ही चला रहे हैं, और वो लोग जो हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के टेंजेंट पे पूरा अपना चीज कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो अटैक आतंकी हमला भी जो किया है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक मिसकैलकुलेशन हो रखा है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। आतंकी जमीन का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान की जमीन खोखली की जा रही है। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने से लेकर एयर स्पेस को बंद करके भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। भारत के फैसले से उसकी खेतीबाड़ी तो चौपट हो ही जाएगी, लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं होगा। इसके साथ ही जो आर्थिक चोट उसे पहुंचाई जा रही है, उसका दूरगामी असर तय है। कैसे खत्म करे भारत? सिंधु समझौते के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया। पाकिस्तान के सबसे समृद्ध प्रांत को बंजर बनाने की पटकथा लिख दी। सिंध प्रांत की हरियाली और आबाद आबादी अब बर्बादी की तस्वीर देखने को मजबूर हो जाएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का सबसे हरा भरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान को बिना युद्ध ही भारत हर दिन खत्म कर रहा है। इसका एहसास न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि उसकी आवाम को भी होने लगा है। जल प्रहार के बाद भारत ने अपने वायु प्रहार से उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी है। पहले से ही घाटे में चल रहा पाकिस्तानी एयरलाइंस हर दिन करोड़ों का नुकसान उठा रहा है। भारत के डर से पाकिस्तान के कई हवाई अड्डे बंद हो गए हैं। जाहिर सी बात है, इस नुकसान की अहमियत पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट दी है। अब पाकिस्तानी प्लेन को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसके चलते ईंधन से एयर फेयर तक में बड़े बदलाव आ सके। जानकारों का मानना है कि एयर स्पेस बंद करने का नुकसान भारत और पाकिस्तान दोनों को है, लेकिन आर्थिक तौर पर पंगु हो चुके पाकिस्तान के लिए ये घुटने टेकने जैसा है। भारत के वर्तमान रुख से पाकिस्तान के व्यापार को जोर का झटका लगा। अटारी वाघा सीमा पर व्यापार बंद होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो गई है, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत उसको मिलने वाली मदद पर भी रोक लगाने की कोशिशों में जुटा है। भारत का अब ये बदला पाकिस्तान को कभी उभरने नहीं देगा। इकोनॉमिक तौर पे देखें तो इकोनॉमिक तौर पर ऑलरेडी पाकिस्तान जो है एकदम एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर तो है ही। जिस तरीके से वो भीख का कटोरा लेके दूसरे देशों के पास भी घूम रहा है, अपना कुछ ना कुछ उसको लोन चाहिए। चीन किसी तरह से उसको सपोर्ट कर रखा है, आईएमएफ से उसको एक पैकेज बेल आउट उसको मिल रखा है। उसके अंदर जिस तरीके से पूरा इन्फ्लेशन एकदम थ्रू द रूफ हो रखा है, बेसिक एमिनिटीज उसको नहीं मिल रहे हैं। अगर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी और पोटेंशियल देखे पाकिस्तान का, तो 3-4 दिन के ज्यादा उसके पास अभी स्टॉक पाइल्स भी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत ने जिस तरीके से पूरा उसके साथ जो ट्रेड का भी अभी एम्बार्गो लगा दिया है, अटारी वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड भी पाकिस्तान से मना कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अगर हम बोले जो नॉन मिलिट्री तौर पर भारत ने जो किया है, वो है जो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो अबेयंस कर रखा है। तो इसके वजह से पाकिस्तान जो है पूरे खलबली में पूरा अभी घूम रहा है, क्योंकि भारत का एक स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पाकिस्तान के ना तो उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ना जो उसके मिलिट्री लीडर्स हैं, कोई इसको ढंग से काउंटर कर पा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां हम कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण देख रहे हैं, वहीं एलओसी पे भी तनाव जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में पहलगाम हमले के पीछे हाशिम मूसा का नाम आ रहा है, जो कि पाक आर्मी में एसएसजी कमांडो रह चुके हैं। और यहाँ उड़ी में भी जो पूर्व सैनिक है, अब उनकी भी मांग उठ रही है कि उन्हें भी बंदूक दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। हमारे साथ पूर्व सैनिक सजाद नकवी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप यहाँ के हालात देख रहे हैं और क्यों आप चाहते हैं कि भारत सरकार, इंडियन आर्मी आपको गन दे ताकि आप भी जो है वो आतंक का मुकाबला करें। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अशांति के लिए ये काम किया है, हम तो शांति के लिए
अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी पब्लिक के साथ हैं, अपनी आवाम के साथ हैं और अपनी धरती के लिए, अपनी धरती को उन आतंकियों से बचाने के लिए हमारी जायज़ मांग है। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें फिर से ऑन किया जाए और हम अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए और टूरिस्टों के लिए खुद हम वहाँ पर जाएंगे और टूरिस्टों को बंद ना किया जाए। हम उनकी हिफाजत जो है खुद करेंगे और हमारी आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, वो सब तरह का जवाब देना उनको आता है। हाँ, आतंकी चोर का तो कोई वक्त नहीं होता। उन्होंने ये जो बोलते हैं ना गुप्त वार, पीठ पे खंजर घोंपने वाला जो काम किया है, हम उनमें से नहीं हैं। हम सामने से कह रहे हैं कि अब आना, अब कुछ करके दिखाना, फिर बताएंगे आपको कि किस तरह से तुमने हमारे 28 लोगों को शहीद किया और हमारे 1.5 करोड़ लोगों को बेरोज़गार किया। हमारी आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज की डेट में अगर कोई देखा जाए तो वो पाकिस्तान है। यह है सज्जाद नकवी जो कि पूर्व सैनिक है। इनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान का जो है वो एक ही बार इलाज होना चाहिए। जिस तरह से बार बार ये आतंकी हमले होते हैं, इन्हें रोकना चाहिए और एक ही बार कोई वन टाइम सोल्यूशन आना चाहिए ताकि लोग जो है इन हमलों को दोबारा से उनको ना देखना पड़े और लोगों की जान जो है वो बच सके। इस मांगरे भारत एक्सप्रेस उड़ी। पहलगाम नरसंहार के बाद देश को एक बड़ा घाव लगा, लेकिन अभी 140 करोड़ भारतीय इस बात को मानते हैं कि इस बार भारत पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक करे, आतंकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक करे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।